स्वागत है आपका विदा 2022 के विशेष श्रृंखला में। और विदा 2022 के इस अंक में हम आपके बीच उपस्थित हैं 2021 और 22 के मध्य में जो विशेष ऑपरेशन चलाए गए हैं। इसके साथ ऑपरेशन का अर्थ होता है किसी खास उद्देश्य से चलाया गया एक अभियान। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं 2021-22 में कौन कौन से ऑपरेशन रहे हैं, उसकी शुरुआत किस संस्था के द्वारा अथवा किस मंत्रालय के द्वारा या किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया इसको, और उसके उद्देश्य क्या थे। इस पे जब हम नज़र डालते हैं तो पहले ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यह चलाया गया। और इसका उद्देश्य था भारत पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी हेतु। ये ऑपरेशन पिछले साल जनवरी महीने के 23 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान में चलाया गया। तो राजस्थान से जहां पाकिस्तान की सीमा टच करती है वहां से कैसे उस पर निगरानी रखा जाए, इसके उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 23 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। हमसे पूछा जाता है ऑपरेशन सर्द हवा किस का उद्देश्य क्या था, तो उत्तर हम देंगे भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी हेतु। कब से कब तक यह ऑपरेशन चलाया गया? 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य चलाया गया 2022 में। किसने चलाया? सीमा सुरक्षा बल ने चलाया है। गौरतलब हो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। इसके बाद हमारा है ऑपरेशन मिशन जमानत। भारतीय रेलवे के द्वारा ये शुरू किया गया ऑपरेशन मिशन जमानत। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को कैसे ट्रैक किया जाए, यानी अगर किसी यात्रा करते वक्त किसी यात्री का सामान खो जाता है तो उसको कैसे पता किया जाए, इसको ट्रैक करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन मिशन जमानत। अर्थात एक तरह से आपको इंश्योरेंस दे रहा है कि हम आपका सामान की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद है हमारा ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध आंध्र प्रदेश पुलिस से है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आंध्र प्रदेश राज्य में होने वाली जो भांग की खेती और उसकी जो आपूर्ति है उसको कैसे खत्म किया जाए, भांग की खेती को खत्म करने के लिए, भांग की सप्लाई को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन विशेष रूप से चलाया गया है आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा तब चलाया गया जब अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट की दशा थी और वहाँ पिछले वर्ष के जुलाई अगस्त महीने की 21 की बात हम करें तो वहाँ पर जब राजनीतिक संकट पैदा हुआ, तालिबानियों के साथ संघर्ष चल रहे थे उस तत्कालीन सरकार की, तो उस समय अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये एक क्लॉ संस्था है, उसके द्वारा चलाया गया, टीम क्लॉ के द्वारा। और इसका उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम को गठित करना, और इसी उद्देश्य से इसको चलाया गया। अगला है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। नाम से ही स्पष्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ये तब चलाया गया कोरोना संकट के दौरान, जब कोरोना का प्रसार तेज़ी से हो रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि यह बीमारी संपर्क में आने से होता है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इसी का अनुपालन करते हुए सेना के जवानों ने, भारतीय सेना ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूर से ही नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते का आशय था दूर से ही राम सलाम कर लेना, इसकी शुरुआत की गई थी ताकि किसी तरीके से कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके, उससे बचा जा सके। अगला है हमारा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। यह विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, घर वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये भी तब जब भारत के बाहर के लोग भारत नहीं आ पा रहे थे, तो उस समय यह एक विशेष अभियान के तहत ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत उनको लाया गया। ये भिन्न भिन्न देशों में थे। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद है ऑपरेशन ओलेविया। भारतीय तटरक्षक ओडिशा में ओलिव
ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, एक कछुओं की प्रजाति है ओलिव रिडले, उस कछुए को बचाने के लिए ओलेविया ऑपरेशन चलाया गया है। ध्यान में रखना है, नाम से ही स्पष्ट है, ओलेविया ओडिशा में चलाया गया, ओडिशा के तट पर यानी समुद्र के किनारे। और ओलिव रिडले नाम के कछुए को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में जो फंसे भारतीय थे उनको कैसे लाया जाए, इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तेजी से कैसे शिपमेंट किया जाए, इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। जहां ध्यान में रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट का रिश्ता था मालदीव में फंसे भारतीयों को कैसे लाया जाए, वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का रिश्ता था ऑक्सीजन और मेडिकल कंटेनर, मेडिकल सामग्री को लाने वाली जो कंटेनर है उसकी सप्लाई विदेश से भारत में कितना तेजी से हो सके, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। अगले जो कुछ ऑपरेशन है इसके आरंभकर्ता यानी इसको शुरू करने वाली संस्था रेलवे सुरक्षा बल है। ऑपरेशन नारकोस को जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए चलाया गया। अर्थात किसी तरीके से रेल वह जरिया न बने जिससे कि नशीले पदार्थों की तस्करी हो, इसके लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नारकोस। नारकोस शब्द ही स्पष्ट कर देता है कि इसका संबंध नशीले पदार्थों से है। अगला है हमारा ऑपरेशन सतर्क किस चीज़ से सतर्कता की बात करता है, यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया ऑपरेशन था। इसको अप्रैल 2022 में चलाया गया और इसके तहत अवैध तंबाकू या शराब का परिवहन रेल के द्वारा न हो। ध्यान में रखना है, तंबाकू का अवैध परिवहन, शराब का अवैध परिवहन रेल के माध्यम से न हो, इसका पता लगाने हेतु, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेल के जरिए से इसका परिवहन होता है, इसका पता लगाने हेतु आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। वहीं ऑपरेशन उपलब्ध, यह रेल टिकट कालाबाजारी को रोकने की, यानी इस पर कालाबाजारी की जो गतिविधि है इस पर अंकुश लगाने के लिए कराया गया ऑपरेशन उपलब्ध। यह भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चे को तस्करी से अब तक इसके द्वारा बचाया जा चुका है। यानी आरपीएफ के द्वारा बच्चों की जो तस्करी होती है इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने लगभग 1000 छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, नाम से ही स्पष्ट है, नन्हे फरिश्ते, इनको बचाने की कोशिश की गई है। अगला है हमारा ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को बचाना। महिलाओं और बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए ऑपरेशन आहट का भी आरंभकर्ता रेलवे सुरक्षा बल ही है। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन गंगा, केंद्र सरकार के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन और रूस के कारण जो संकट पैदा हुआ इसको ध्यान में रखकर चलाया गया। यानी यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या में भारत के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ जब यूक्रेन और रूस के बीच का संकट गहराता चला गया, जैसा कि हम जानते हैं विश्व 22 का वर्ष जिन महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाएगा उनमें से एक घटना रहा है ऑपरेशन रूस यूक्रेन संकट, रूस यूक्रेन युद्ध। और उस दौरान जब भारत में के बच्चे यानी भारत के छात्र छात्राएं और इसके अलावे भारतीय नागरिक फंस गए तो उनको कैसे निकाला जाए, वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, इसके लिए ऑपरेशन गंगा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसके तहत भारत सरकार ने अपने 4 मंत्री को
यूक्रेन का जो निकटतम देश था वहाँ भेजने का कार्य किया। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया, वहीं हरदीप पुरी को हंगरी भेजा गया, जनरल वीके सिंह पोलैंड यात्रा पर गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया। फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे, ये चारों यूक्रेन के पड़ोसी तट पर पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं और पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से वहाँ से सुरक्षित बच्चों को, सुरक्षित छात्र छात्राओं को, सुरक्षित नागरिकों को लाया जाए। और किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाते हैं, हरदीप पुरी हंगरी जाते हैं, जनरल वीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत 2000 से अधिक भारतीय छात्र छात्राओं के अलावे भारतीयों को, यानी कहने का अन्य लोगों को भी लाया गया, मुख्य रूप से छात्र छात्रा रहे हैं। और साथ साथ 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला जाता है, जो दुनिया के दूसरे 18 देशों से थे, यानी भारत के अलावे 18 विभिन्न देशों के 147 नागरिकों को यूक्रेन से सफलतापूर्वक ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला जाता है। कई सवाल इससे पूछे जा सकता है, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो समझ गए होंगे यूक्रेन और रूस संकट में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित निकालने से है। दूसरा, ऑपरेशन गंगा के तहत कितने भारतीयों को, लगभग 2000 को, कितने विदेशियों को, 147 को सुरक्षित निकाला गया, सफलतापूर्वक निकाला गया। ये 147 कितने देशों से थे, 18 विभिन्न देशों के थे। और इसके साथ साथ इसमें जो भिन्न भिन्न जगहों पर जो मंत्री गए हैं उनको भी ध्यान में आप रखेंगे। ये था ऑपरेशन 21-22, यानी इसमें 21 में भी कुछ ऑपरेशन हुए, 22 में हुए, उसका एक ब्यौरा था। और कई परीक्षा में इससे प्रश्न रहते हैं, अर्थात कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अर्थ रखता है। बने रहे हमारे साथ। विदा 2022 के तहत हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उन तमाम विषयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।